कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, राम राम। देखिए बेटा, एक दुविधा जो हमारे सामने आ रही है वो आपको क्लियर कर दूं। बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज कॉल आ रहे हैं कि गुरुजी हम क्या करें ये पदों में बढ़ोतरी हो जाए। मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि आंदोलन करें गुरुजी। आंदोलन करने से आपकी जो वैकेंसियां हैं आपके हाथ में, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये कोई इसमें कोई हस्तक्षेप मामला नहीं आएगा कि आप लोग सोच रहे हो कि सरकार तुमने आंदोलन किया और पद बढ़ा देगी। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार के अपना नियम होते हैं, उनकी एक तरीका होता है, उनकी एक विधि होती है, उनका एक क्राइटेरिया होता है, वित्तीय स्वीकृति होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उसके आधार पर वो पदों का डिक्लेयर करती है। अगर हम लोग कोर्ट में जाके आंदोलन करके हम लोग कह दें कि सर वैकेंसी निकाल लो, तो आज तक ऐसा होता है क्या? और आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई कोई पोस्टिंग की नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की नहीं है। ये आप लोगों के पेपर बिकने की नहीं है, पेपर चोरी होने की नहीं है, पेपर आउट होने की नहीं है। ये लड़ाई है, सरकार ने हमें पद दिए, उन पदों की आप लोग तैयारी करें। हाँ ठीक है, कुछ नियमों में कुछ हुआ आगे तो वो पद बढ़ेंगे, वो अलग चीज है। जब वैकेंसियां खाली नहीं है तो मेरा ये सजेशन है, जो विद्यार्थी रीट लेवल 1 के हैं, तो रीट लेवल 1 के वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों की काफी वैकेंसी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में 87 निकालिए, और संस्कृत शिक्षा विभाग आपके सामान्य में भी 449 निकाले। इसका मतलब कुछ है। अब आप इसके चक्कर में दौड़ने लग गए तो दौड़ते रहो आप लोग। कितना दौड़े, दौड़िए आप लोग। आप दौड़ते रहेंगे और विद्यार्थी शांत होकर पढ़ते रहेंगे। और तुम ढूंढते रहिए कि साहब कैसे क्या करें, वकीलों के चक्कर में या किसी और चक्कर में घूमते रहिए। और पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी सीट ले जाएंगे। जो विद्यार्थी लेवल 2 के हैं उनसे बताऊं कि देखो, गणित विज्ञान में वैकेंसी कम नहीं है, बच्चे भी कम होते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। तो बच्चे भी कम होते हैं, तो यहां देखिए आप लोग, तो आराम से गणित विज्ञान में तो 1043 है संस्कृत शिक्षा विभाग में। और दूसरे में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों के संस्कृत विषय है यहाँ पे, उसके 389 है, हिंदी विषय के 74 है, अंग्रेजी विषय के 221 है, और सामाजिक विज्ञान के 296 है। ये जो पद है बेटा, इन्हें जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के। और इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपका सेकंड ग्रेड का प्रथम जो प्रश्न पत्र है, वो प्रथम प्रश्न पत्र में एक 200 अंकों को होता है सेकंड ग्रेड का। 200 अंकों में से अगर एसएसटी वाले विद्यार्थी देखें आप लोग, 200 अंकों में से यदि आप एसएसटी वाले विद्यार्थी देखें, तो बड़ा ध्यान रखना, एसएसटी वाले जो विद्यार्थी है उनके 200 अंक रेट में भी है और यहां भी है। 100 नंबर का राजस्थान जी के इधर भी है उधर भी है। आप लोगों के भारत का संविधान, ठीक है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल उधर भी है इधर भी है। और मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड में 40 नंबर का, यहाँ 20 नंबर का। तो एसएसटी वालों को तो रखा मिल रहा है, सेकंड ग्रेड करना क्या पड़ रहा है तुम लोगों को। और यहां ध्यान रखें, आप अपना सब्जेक्ट में है ही आपकी पकड़, तो सब्जेक्ट तो रीट में भी है, वहां भी है। और इधर देखेंगे आप लोग, थोड़ा गणित तो 19-20 होगा, यहाँ तो आपको 200 अंक मिल रहे हैं। जो विद्यार्थी अदरवाइज किसी सब्जेक्ट के हैं, अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं, सामाजिक विज्ञान को छोड़ के, तो उनको 140 नंबर मिल रहे हैं ना भाई। भारत का, विश्व का और भारत का संविधान तो नहीं है आपके, या विश्व भारत का भूगोल नहीं है, तो आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, टेंशन क्यों ले रहा है? आपका तो सेकंड ग्रेड निकल रहा है ना साथ साथ है। और विशेषकर सामाजिक अध्ययन एसएसटी वाले विद्यार्थियों को तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग, क्यों कलेश कर रहे हो? ऐसे कलेश करने से कुछ नहीं होगा बेटा। और ध्यान रखना, व्यर्थ का समय खराब मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास पद पड़े हुए। विशेषकर ध्यान रखना आप लोग। क्यों मेरे पास मैसेज कर रहे हैं आप लोग, क्यों किसी और के पास मैसेज कर रहे हैं? आपको पता आपकी लड़ाई लड़नी है, पद बढ़ाएगी सरकार बढ़ाएगी, और इस तरह लड़ाई लड़ने से अगर पद बढ़ गए तो फिर सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बेटा विशेषकर ध्यान रखें इस बात को, डाइवर्ट मत हो, अपना आराम से एकाग्र होकर आप लोग पढ़ाई करो। दूसरी बात कि आप राजस्थान जीके का बड़ा रोल है, आप राजस्थान जीके के लिए निःशुल्क बैच है प्रतिज्ञा बैच, रात्रि 9 से 11 चलता है यूट्यूब पे। इस बैच को ज्वाइन कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं 10 मिनट का शो देता हूं, वो पढ़ लीजिए। इससे बाहर जाने के मतलब ही नहीं है आप लोगों का। 2025-26 में पेपर होंगे, आप लोग 25 में देखिए पेपर कितने खतरनाक पेपर हुए। आपका टारगेट 40% पास करने पर होना चाहिए, न्यूनतम 40% लाओ, नहीं तुम 40% के फेर में भूल जाएंगे। आप फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ग्रेड में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट देखिए आप लोग, 6 विद्यार्थी पास हुए 100-200 में से। क्यों? कि आप पुरानी पद्धति बोलो पढ़ो, पुरानी पद्धति नहीं अपनानी, आपको नए फैक्ट पढ़ने, तरीका बदलना पड़ेगा, आपको नोट्स बने बनाए लेने पड़ेंगे, जैसे हमारे आ रहे हैं। हमारे नोट्सों का आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप लोग 94-688-40-200 पे मैसेज कर दीजिए। रायथन क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में हमने डेमो डाल रखे। आराम देखिए, ये आप 94-688-40-200 पे मैसेज कीजिए, आप डेमो देखिए, तो आप अपनी पद्धति को बदले, अनावश्यक अपना समय खराब ना करें,
बहुत है, वैकेंसी कम नहीं है, ये मानते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड ग्रेड हमारे पास ऑप्शन में है। और जो विद्यार्थी फर्स्ट तैयारी कर रहा है रीट की, रीट तैयारी कीजिए, और उसके साथ सेकंड ग्रेड अपने आप निकल जाए। रीट छोड़ मत देना आप लोग, रीट छोड़ मत देना, पहले कह रहा हूं आप लोगों से। रीट के साथ सेकंड ग्रेड एग्जाम, अब 6 महीने का अंतर है, तो 6 महीने का अंतर मिल रहा है, 5-6 महीने का, तो घबराने किस बात की। आप फर्स्ट ग्रेड उनके साथ नहीं निकली, फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी करें तो केवल फर्स्ट ग्रेड ही करना है आप लोगों को, लेकिन रीट और सेकंड ग्रेड एक साथ निकल सकती है आप लोगों की। तो बेटा ये ध्यान रखें, एकाग्र होकर पढ़े, जितना है वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, लड़ना पड़ेगा। अगर वैकेंसी ना आए तो 4 साल ना आए, क्या करेंगे हम, कोर्ट में जाएंगे, हम कहेंगे कि साहब वैकेंसी निकालो। ये ध्यान रखना बेटा। तो आप समझदारी से काम ले और डाइवर्ट मत हो, आप लोग आराम से अपना सामना कीजिए इसका, और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करके अपने इन्हीं पदों में अपने खुशी ढूंढने का प्रयास करें आप लोग, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नहीं भटक गए तो तुम भटकते रहो, एग्जामिनर ले लेगा। थैंक यू, धन्यवाद।